दोस्तों, क्या आपका घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? क्या आपका घी खाने से फैट बढ़ जाता है? आइए आज आपको हम घी के बारे में असली नॉलेज बताते हैं कि घी कितना फ़ायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्वती पांडे फिटनेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घी के बारे में। गाय का घी कि गाय का घी, अब लोग जागरूक हो गए हैं गाय का घी खाने के लिए, परंतु फिर भी कई लोगों के मन में धारणा है कि घी खाने से हमारा फैट बढ़ जाता है, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। यदि घी को सही तरीके से खाएं तो घी हमारे लिए अमृत है, और सच में अमृत है भी। तो जैसा कि आपने आज का टाइटल देख ही लिया होगा कि गाय का घी खाने के फ़ायदे, गाय का घी कैसे खाना चाहिए, गाय का घी कितना खाना चाहिए, तो इन सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं गाय घी के बारे में। दोस्तों, आपने कई जगह देखा होगा, आपके कई फ्रेंड्स हैं या आपके कई रिश्तेदार वगैरह, आप उनको नोटिस करना। एक जगह देखना आप जो घी खाते हैं और एक तरफ देखना आपने जो घी नहीं खाते, मतलब कॉन्शियस होते हैं, घी नहीं खाते, फैट बढ़ जाएगा करके कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो आप एक बार नोटिस करना उन लोगों में और जो घी खाते हैं उन दोनों में आप कंपेयर करना कि आपको उन लोगों की प्रकृति और जो खाते हैं उन लोगों की प्रकृति आपको कैसी लगती है। तो जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो गाय का घी खाते हैं वो लोगों में मुझे अच्छी खासी फेस में चमक भी दिखी और वो कम बीमार भी दिखे, और जो लोग नहीं खाते हैं उनमें मुझे थोड़ी सी ड्राइनेस दिखी, स्वभाव में भी और त्वचा में भी। तो आप भी ऐसे नोटिस करना। तो सबसे पहले मैं आपको गाय के घी खाने के फ़ायदे बताती हूँ, जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है घी। तो सबसे बड़ी बात है कि गाय का घी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। गाय का घी गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें इतने अच्छे गुण होते हैं। नंबर 2, गाय का घी खाने से हमारी आंतें नम रहती हैं, क्योंकि घी में चिकनापन होता है, लुब्रिकेट रहती है हमारी आंतें, जिसकी वजह से हमें कब्ज की शिकायत नहीं होती। नंबर 3, गाय का घी स्निग्ध होता है, मतलब हल्का चिकनापन होता है इसमें, और ये प्रकृति में भी ठंडा होता है, जिससे कि हमारे शरीर में ड्राइनेस नहीं रहती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली के जैसे कि हमारी आंतें नम रहेगी, हमारा दिमाग ठंडा रहेगा, तो ये इसलिए इंटरनली बहुत अच्छी है, और एक्सटर्नली भी हमारे फेस में, हमारे शरीर में चिकनापन रहेगा, हमारे फेस में खुश्की नहीं रहेगी। नंबर 4, गाय का घी नाक में डालने से रात को नींद बहुत अच्छी आती है। जिनको दिमाग में खुश्की रहती है, जिनको नींद नहीं आती है, 2-2 बूंद नाक में अगर गाय का घी डाला जाए तो उससे बहुत अच्छी नींद आती है। नंबर 5 पे है, रात को गाय का घी अगर दूध में आधा चम्मच डाल के पिया जाए, गुनगुना, तेज़ गर्म नहीं पीना है, तो उससे कब्ज नहीं होती है, कब्ज की शिकायत दूर होती है। नंबर 6, गाय का घी जब हम खाना खाते हैं तो उससे पहले 1 चम्मच ले लिया जाएगा, तो उससे आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि पहले हमने घी खा लिया और उसके बाद हम भोजन करते हैं, तो हमारी आंतें जो होती हैं वो अच्छे से भोजन को एब्जॉर्व करती हैं, पचाती हैं, पाचक रस अच्छे होते हैं, और हमको भूख भी हमें खाना भी हमें आधा पेट ही चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। तो अगर हम घी खा लेंगे तो उसी हिसाब से हम जितनी भूख होगी उससे थोड़ा कम खाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है, डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो अगर हम पहले घी खा लेंगे तो हम खाना भी ठीक खाएंगे, नॉर्मल खाएंगे। उसके बाद गाय का घी, दोस्तों आयुर्वेद में गाय को घी को अमृत कहा गया है। गाय के घी के बगैर जीवन ही नहीं था, तो लोग पहले ऐसे बोलते थे। अब लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में धीरे धीरे इसको लाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि गांव में तो भैंस का घी भी खाया जाता है, भैंस का घी खाने में क्या हर्ज है, गाय का ही क्यों खाएं? तो इसके भी मैं थोड़ी जानकारी देती हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको वो पूरी की पूरी जानकारी दूंगी। और ये जो घी है ये मैं तो अच्छे से 5-6 साल से खा रही हूँ, और मेरा भी अब इसके बगैर जीवन नहीं है, तो मैं आपको ये भी पहले ही बता देती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ भैंस का घी कितना फ़ायदेमंद है। भैंस का घी होता है थोड़ा हैवी, थोड़ा डाइजेस्ट करने में होती है इसको प्रॉब्लम, लेकिन इसको क्या होता है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जैसे जिम जाना, या जो लोग पहलवानी करते हैं, या जिन लोगों का हार्ड वर्क है, मतलब लेबर वगैरह का,
भाग दौड़ का काम है, उन लोगों को भैंस का घी खाना कोई बुरा नहीं है, उन लोगों को खाना चाहिए क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो शहरों में रहते हैं उनका, जो शहरों में रहते हैं वो भी हार्ड वर्क करते हैं नो डाउट, लेकिन जो शहरों में रहते हैं और उनका सिटिंग का जॉब है और वो भैंस का घी खाएंगे तो दोस्तों इस कंडीशन में उनको हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल और बढ़ेगा फैट। तो इसलिए भैंस का घी सिर्फ वही खाएं जो अच्छी खासी मेहनत करते हैं शारीरिक, वो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ गाय का घी तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ही। अब हम बात करते हैं कि गाय का घी कैसे खाना है। गाय का घी आपको दिन भर में 2 से 2.5 चम्मच खाना है, ये बहुत है। नंबर दूसरी बात ये है कि गाय का घी कभी भी आपने पका के नहीं खाना, मतलब थोड़ा आप कभी कभार छौंक लगा सकते हो, लेकिन इसको पकाना नहीं है। पकाना नहीं है इन सेंस कि आपने डीप फ्राई नहीं करना, कहीं आप पूरियाँ तल रहे हो, पकोड़े तल रहे हो, पराठे बना रहे हो, तो ये चीज़ आपने गाय के घी में के साथ नहीं करनी है। आपने नॉर्मली यहाँ आपने पराठा बनाया तो आपने सूखा पराठा बनाया और उसके ऊपर से आपने घी रख लिया, तो इस तरह आप खा सकते हैं। डीप फ्राई नहीं करना है, गाय का घी आपने कच्चा ऊपर से खाना है। गाय का घी जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है। यदि आपको 1 साल पुराना घी मिल रहा है वो आपको 10 गुना फ़ायदा कर रहा है, तो गाय का 100 साल पुराना घी 100 गुना फ़ायदा करेगा। तो गाय का घी जितना पुराना होता है उतना फ़ायदेमंद होता है। इसकी बहुत मतलब दवाई के रूप में काम किया जाता है इसका। तो गाय का घी खाना है, ऊपर से खाना है आपने रोटी में, दाल में, सब्जी में। रोटी में गाय का घी बहुत लेट पचता है, इसलिए आप दाल और सब्जी में लेंगे तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। हो सके तो दिन भर में आप सुबह और शाम दिन में लें, रात को हो सकता है अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लीजिए, अदरवाइज़ दूध में डाल के तो आप इसको ले ही सकते हो। एक लास्ट बात फ्रेंड्स और बतानी थी कि घी और दही इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक हो इन दोनों को अलग अलग खाना चाहिए। अब आपकी बहुत ही तर बितर वाली रोटी है घी की और आप फिर दही के साथ खा रहे हो तो ऐसा ना करें। घी और दही का रॉन्ग कॉम्बिनेशन में आप। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सा घी हमको खाना चाहिए। मार्केट में वैसे तो बहुत घी अवेलेबल हैं और उन सब के अपने अपने मेथड हैं बनाने के, लेकिन जहाँ तक भी हो फ्रेंड्स, बिलोना मेथड वाला घी जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो बिलोना मेथड होता है जब हम दूध का दही जमा के उसके बाद उसको मथने के बाद जो क्रीम होती है उसको बिलोना मेथड कहा जाता है, और यही असली तरीका है घी निकालने का जो हमारी दादी नानी निकालती थी। इसी तरह का निकाला हुआ घी हमारे लिए उत्तम है। और जो क्रीम है वो दूध की ऊपर की जो क्रीम होती है उसको मथ कर जो बटर निकलता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। तो इसलिए जहाँ तक हो बिलोना मेथड वाला घी लीजिए, चाहे आप किसी भी कंपनी का ले रहे हैं तो बिलोना मेथड का जो घी है वो आप लीजिए। और तो दोस्तों ये थी आज घी के बारे में जानकारी। तो मुझको तो घी बहुत पसंद है और मैं अपने दिन भर में डाइट में लेती भी हूँ। और यदि आपको घी पसंद है तो मुझे कमेंट करना, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।